आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी का आज योगा दिवस के निमित्त रचित इस पहले फॉलोअप सेशन में हृदय से स्वागत है। हमने हमारे कल के सेशन में देखा कि किस तरह से हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है और तालु भाग पर आकर चराचर में फैली हुई चैतन्य लहरी के साथ एकरूप होती है, तो इसका अनुभव हम हमारे हाथों पर और हमारे तालु पर चैतन्य के माध्यम से ले सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस योगा दिवस का थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। पर यह थीम तभी पॉसिबल हो सकता है जब हम आत्म शांति में रह सकें, मतलब हम स्वयं संतुलन में रह सकें। अगर हम संतुलित नहीं हैं तो हम हमारे पर्यावरण के प्रति भी अलर्ट नहीं रह सकेंगे, सतर्क नहीं रह सकेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम अपने जीवन को संतुलन में ला सकते हैं। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि हमारी जो 3 नाड़ियां हैं, जिसको हम इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, इन तीनों नाड़ियों के संतुलन से हमारी पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ता है, क्या असर आता है और किस तरह से इन तीनों नाड़ियों के बिगाड़ होने के कारण हम अपने आप को असंतुलित महसूस करने लगते हैं। जैसा कि हमने हमारे पहले वाले सेशन में देखा कि हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं और जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इन तीनों नाड़ियों को ऊर्जा प्रदान करती है। इन तीनों नाड़ियों के गुण धीरे धीरे हमारे अंदर दिखते चले जाते हैं। आइए अब हम हमारे पहली नाड़ी के बारे में जानेंगे। हमारी जो पहली नाड़ी है, जो कि हमारे लेफ्ट तरफ होती है, इस नाड़ी को हम इड़ा नाड़ी कहते हैं। अगर हम मेडिकल साइंस में बात करें तो इस नाड़ी को लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। यह इड़ा नाड़ी हमारे भूतकाल की नाड़ी है, मतलब हमारे पास्ट में, आज से पहले तक हमारे पास्ट में जो भी कुछ हो चुका है वो सब इस नाड़ी में स्थिर रहता है, रिकॉर्ड हो जाता है। हमारा जितना भी डर है, हमारा जितना भी दुख है, वो सब इस नाड़ी के अंदर स्टोर रहता है। ये हमारे इमोशन की नाड़ी है, हमारे एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स की नाड़ी है। अगर हम इड़ा नाड़ी की क्वालिटीज़ की बात करें तो इड़ा नाड़ी की क्वालिटी है हमें शुद्ध इच्छा देना, हमें आत्मिक शांति देना और किसी भी प्रकार की गलत विचारों से खुद को सुरक्षित रखना। आप सभी शिक्षकगण हैं, आप सभी जानते हैं कि आप आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लेते हैं। आप चाहते हैं, आपकी शुद्ध इच्छा है कि आप आपके बच्चों को, जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ रहे हैं, वो प्रगति करें और उनकी प्रगति के लिए आप अपना 100% देना चाहते हैं और वैसा देते भी हैं। तो यह जो शुद्ध इच्छा है, ये हमें इड़ा नाड़ी से आती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छा के हिसाब से अगर कार्य ना हो तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अब किसी भी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम जो चाहते थे वो तो हमारे साथ हुआ ही नहीं। तो इड़ा नाड़ी के बिगाड़ से या इड़ा नाड़ी के असंतुलन से क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा स्वयं को दुखी मानने लगते हैं। हम ऐसा सोचने लगते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम बहुत ज़्यादा दुखी होने लगते हैं। पर जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं और रेगुलर ध्यान के द्वारा हमारी इड़ा नाड़ी जो है वो संतुलन में आने लगती है और हमारे अंदर से ये जो भावनाएं हैं, ये जो अशुद्ध भावनाएं जिसे हम कह सकते हैं, ये अशुद्ध भावनाएं चली जाती हैं। हमारे अंदर इच्छा शक्ति सदैव बनी रहती है, हर कार्य को करने की एक प्रबल इच्छा हमारे अंदर बनी रहती है और एक हौसले के साथ, एक अच्छी नीयत के साथ हम हर कार्य को करते चले जाते हैं। हमारी जो अगली नाड़ी है, इसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये हमारे राइट साइड में है और यह पिंगला नाड़ी हमारे कार्य की नाड़ी है। अगर हम मेडिकल साइंस में कहें तो इस पिंगला नाड़ी को राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि यह कार्य की नाड़ी है, तो जितना भी हम कार्य करते हैं वो सारा इस नाड़ी के कारण होता है। ये हमारे फ्यूचर की नाड़ी है।
जितना भी हम सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब इसी नाड़ी का कार्य है। यह नाड़ी हमारे फिजिकल और हमारे मेंटल एक्टिविटी को संभालती है। जो भी हम क्रिएशन करते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हम हैं, उस प्रोफेशन में जो भी क्रिएशन है वो सब हमारा इसी नाड़ी के कारण होता है। पिंगला नाड़ी की जो क्वालिटीज़ हैं वो है क्रिएटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक कार्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना, यह पिंगला नाड़ी का कार्य है। पिंगला नाड़ी हमें शक्ति देती है, हमें बल देती है कि हम किसी भी कार्य को बहुत आसानी से निभा पाएंगे। लेकिन जब ये नाड़ी बहुत ज़्यादा कार्य करने लगती है, जैसे कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकर हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ वाचन कर रहे हैं, लेकिन हम कल के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो जब ऐसी स्थिति हमारे आने लगती है तो यह नाड़ी असंतुलन में आ जाती है, और इस नाड़ी के असंतुलन में आने के कारण हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगते हैं। बहुत जल्दी हमें गुस्सा आने लगता है। किसी भी छोटी से छोटी बात पर जिस पे गुस्सा आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, हम बहुत संयम के साथ उसे पूरा कर पा सकते थे या समझ सकते थे, उस बातों पर हमें गुस्सा आने लगता है। हम प्लानिंग इतनी ज़्यादा करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो प्लानिंग हो भी नहीं पाती। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये हमारे पिंगला नाड़ी के असंतुलन के कारण होने लगती है। हम बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते चले जाते हैं। जब हम ध्यान करते हैं और ध्यान के माध्यम से जब हमारी पिंगला नाड़ी जागृत होती है, इसका विकास होता है, तो यह सारा जो एग्रेशन है, यह सारा जो गुस्सा है, जो ईगो है, वो धीरे धीरे हमारा कम होता चला जाता है। मध्य नाड़ी जो है, इसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब सुषुम्ना नाड़ी का कार्य है हमारे इन दोनों पहियों को संतुलन में रखना, मतलब हमारे इड़ा और पिंगला नाड़ी को संतुलन में रखना, बैलेंस में रखना। इस नाड़ी को अगर हम मेडिकल साइंस में कहें तो इसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये हमारे आज की नाड़ी है। मतलब जब हम विचार करते हैं या हम कोई भी कार्य करते हैं तो ये नाड़ी हमें, हमारे अटेंशन को अच्छा रखती है, हम वर्तमान में स्थिर हो पाते हैं। ये हमारे उत्क्रांति की नाड़ी है। आज हम अमीबा से जो मानव जीवन प्राप्त किया है, ये इसी नाड़ी के कारण है। अगर हम सुषुम्ना नाड़ी की क्वालिटीज़ की बात करें तो जैसा कि हमने बोला कि ये हमारे उत्क्रांति की नाड़ी है। हम आज जिस स्टेज में हैं, आज के कुछ सालों बाद जिस स्टेज में रहेंगे, वो उत्क्रांति हमें इस नाड़ी के कारण ही मिलती है। यह नाड़ी हमें संतुलन देती है, हमें सत्य स्थिति में रखती है। यह नाड़ी वर्तमान की नाड़ी है। जब भी हम बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो यही नाड़ी हमें संतुलन में लेके आती है। आइए हम कोशिश करें कि अपनी इन नाड़ियों को किस तरह से संतुलन में रख सकें। हम ध्यान के द्वारा इन नाड़ियों को आसानी से संतुलन में रख सकते हैं। आइए हम ध्यान करके देखते हैं। ध्यान करने से पूर्व मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम स्टेप्स को देख लेते हैं और फिर धीरे से अपनी आंखें बंद करके इन स्टेप्स को हम दोहराएंगे। श्री माता जी निर्मला देवी, जिन्होंने हमें यह आत्म साक्षात्कार दिया, यह ज्ञान हमें दिया, तो हम ध्यान करते समय उन्हीं को प्रार्थना करेंगे और अपने ध्यान की शुरुआत करेंगे। तो सर्वप्रथम हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे कि हम खुद से शांत हो पा रहे हैं या नहीं। पहले स्टेप में हम अपने लेफ्ट हैंड को गोद में रखेंगे। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो अपने राइट हैंड को हैंग कर सकते हैं, और अगर आप ज़मीन पर हैं तो आराम से आप अपने राइट हैंड को ज़मीन पर टच कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे। हमारे दूसरे स्टेप में हम अपने राइट हैंड को गोद में लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को आकाश की ओर करेंगे। यहाँ पर हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। हमारे तीसरे स्टेप में
हम अपने दोनों हाथों को गोद में रखते हैं। फिर हम हमारे राइट हैंड को अपने हृदय पर रखेंगे। अब हमें जो भी स्टेप्स करना है वो अपने राइट हैंड से करना है। उसके बाद हम इसी राइट हैंड को अपने कपाल पर रखेंगे, सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे और यहाँ पर कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। हमारे आखिरी स्टेप में, जैसा कि हमने कल किया था, हमारे राइट हैंड को हमारे तालू पर रखेंगे, सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे और घड़ी की दिशा में अपने तालू के स्किन को 7 बार हाथों का दबाव देते हुए घुमाएंगे। और फिर दोनों हाथ खोलकर थोड़ी देर ध्यान में जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं। दोनों हाथों को गोद में रखेंगे। अगर आपने शूज पहने हैं या चश्मे लगाए हैं तो उन्हें अलग रख दीजिए। आराम से रिलैक्स होकर बैठेंगे। अपने श्वास की ओर अपना पूरा ध्यान देना है। धीरे से श्वास को अंदर लेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और श्वास को बाहर छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। महसूस करना है अपने दोनों हाथों पर आने वाले चैतन्य को। हम धीरे से अपने राइट हैंड को भूमि माता की तरफ करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड गोद में ही रहेगा। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, हमारी इड़ा नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। इस प्रार्थना को आप मन ही मन 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं। राइट हैंड को गोद में लेते हैं, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, कृपया हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध कर दीजिए। धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को गोद में लेके आते हैं। दोनों हाथों पर चैतन्य को महसूस करते हैं।
और प्रार्थना करते हैं, श्री माता जी कृपया हमें संतुलन दीजिए। अब हम हमारा राइट हैंड अपने हृदय पर रखेंगे। यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रार्थना को आप मन ही मन दोहरा सकते हैं। धीरे से अपने राइट हैंड को अपने कपाल पर रखते हैं। सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा किया। अब अपने राइट हैंड को अपने तालू पर रखना है। सिर को थोड़ा सा आगे की ओर झुकाकर 7 बार घड़ी की दिशा में तालू की स्किन को रोटेट करना है और यहाँ प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। दोनों हाथों को हम गोद में लेकर आते हैं और थोड़ी देर इसी स्थिति में हम ध्यान करेंगे।
धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और श्री माता जी की प्रतिमा को नमस्कार करेंगे। आप सभी ने कैसा अनुभव किया? आपके क्या अनुभव हैं वो सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि आप सभी सुबह और शाम को ध्यान ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप जानेंगे कि आपके हाथों पर कल जो महसूस हुआ था, आज जो महसूस हुआ है, वो बदलता जाएगा और धीरे धीरे आपको वो चैतन्य लहरियाँ महसूस होती चली जाएंगी, जिसके बारे में हमने हमारे पहले सेशन में बात की थी। आज भी आप में से बहुत लोगों को कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि हाथों पर गर्माहट आ रही है या फिर कुछ चलता हुआ चींटियों जैसा महसूस हुआ होगा। आप सभी अगले रविवार ज़रूर ज्वाइन कीजिए हमारे लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को आज का दिन शुभ हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।